हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हम लोग का जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता दी, हम उसका हम लोग कॉन्सिक्वेंस, उसका असर, परिणाम क्या क्या। तो सबसे पहले जानते हैं उसमें बहुत सारा लॉसेस हुआ था। उसका हम लोग उसमें कितने देश लगभग शामिल थे, हम लोग 36 नेशन मतलब 36 देश डायरेक्टली इन्वॉल्व थे वार में, और बहुत सारे कंट्रियां क्या थी, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। जैसे नेपाल हो, नेपाल हम लोग किसे सपोर्ट कर रहा थे, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा थे, वार में तो नहीं था, डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व नहीं था, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। किसको? हम लोग को ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटेन को। तो हम लोग का अगर पता चलता डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था, मिसाइल ठोक देते तो क्या होता, नेपाल ही खत्म हो जाता। तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस था, सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस इसका था वर्साइलेस ट्रीटी एंड सीड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये हम लोग का वर्साइलेस ट्रीटी कब हुआ था? हम लोग का 28 जून 1919 एडी में हुआ था। हम लोग का दो पावर में बांटे हुए थे, हम बता चुके हैं पहले भी। दो पावर में था हम लोग का एक्सिस पावर था, एलाइज पावर था। एक्सिस पावर में तो हम लोग जर्मनी मेन था, एलाइज पावर में बहुत सारी कंट्रियां थी, यूएसए, जापान, ये सब थी। तो हम लोग का जो हम लोग का वर्साइलेस ट्रीटी जो हुआ था, ट्रीटी मतलब समझी, हम लोग का समझौता जो हुआ था, कौन से देश से हुआ था? हम लोग जर्मनी से हुआ था, और हम लोग का एक एलाइज पावर के बीच में हुआ था, हम लोग का वर्साइलेस प्लेस ऑफ फ्रांस। तो हम लोग जो वर्साइलेस प्लेस ऑफ फ्रांस में हुआ था, हम लोग का एलाइज पावर और हम लोग के जर्मनी के बीच में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्साइलेस ट्रीटी कहते हैं। और इसे हम लोग पेरिस पीस ट्रीटी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग ये सीड ऑफ, हम लोग को सीड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, मतलब ये हम लोग का सेकंड वर्ल्ड वॉर का हम लोग का व्यू बो दिया था, जैसे लगा था। अभी समझ जाएंगे आप, क्योंकि जो इसमें हुआ था हम लोग का जर्मनी को हम लोग बहुत ज्यादा, इसमें हम लोग की क्या हुआ था, जर्मनी को बहुत ज्यादा हम लोग का ह्यूमिलेटेड किया गया था, बहुत ज्यादा हम लोग को उसे बहुत ज्यादा उसका क्या हुआ था, लॉसेस हुआ था इस ट्रीटी से। उसको क्या किया गया था, उसका 13% जो भूभाग था, लैंड था, टेरिटरी क्या हुआ था, वो लॉस्ट करना पड़ा था। 6 मिलियन पीपल उसके लॉस्ट हो चुके थे। और जो हम लोग का उसका जो बॉर्डर वाला एरिया था 10 किलोमीटर, वहां से क्या होना चाहिए, वहां पर कोई आर्मी नहीं रख सकते, पुलिस नहीं रखते थे, 10 किलोमीटर वैसे छोड़ना पड़ेगा। और 15 सालों तक उसका जो बॉर्डर वाला एरिया रहेगा, किसके कवर में रहेगा, हम लोग का एलाइज पावर के कवर में रहेगा। और जो उसका जो कोल प्रोडक्शन एरिया था, कोल प्रोडक्शन एरिया हम लोग किसको दे दिया गया, फ्रांस को दे दिया गया 15 सालों के लिए। ठीक है, तो हम लोग का जो होता था उसमें क्या, जर्मनी का जो अलास्का और लॉरेंस हम लोग का लिया था फ्रांस से, उसे क्या करना पड़ा, उसे देना पड़ा, हम लोग का देना पड़ा। जो हम लोग का उसका जो क्षेत्र हम लोग का, उसमें क्या रोक दिया गया था कि 1 लाख से आर्मी ज्यादा रख नहीं सकते, और जो 6 वारशिप्स होते हैं, 6 वारशिप से ज्यादा रख नहीं सकते, मॉडर्नाइजेशन अपने आर्मी में, सोल्जर में मॉडर्नाइजेशन नहीं ला सकते। उसका जो ट्रीटी का हम लोग का 231 हम लोग का आर्टिकल था, उसमें क्या साफ लिखा गया था कि उसका जो हम लोग का वार का जो पूरा क्रिमिनल होता है, क्राइम होता है, वो किसके ऊपर ठोक रहे हैं, हम लोग जर्मनी के ऊपर लगा रहे हैं। और जर्मनी को हम लोग कितना बहुत ज्यादा कंपनसेशन, उससे क्षतिपूर्ति लिया गया था। लगभग हम लोग का 6 से 60 पाउंड हम लोग का क्या लिया गया था, उससे हम लोग कंपनसेशन मतलब उसका हम लोग का उसका क्षतिपूर्ति लिया था, नुकसान का, उससे भी पैसा लिया गया था। और इससे क्या होता, हम लोग का कोई भी हम लोग का मॉडर्नाइजेशन आर्मी में सुधार नहीं ला सकता था। तो इसका हम लोग ये ट्रीटी जो किया था, उसके गले में चाकू रख के लगभग किया गया था, उसे बहुत ज्यादा दबाव करके, उसे डोमिनेट करके लिया गया था। जर्मनी को बहुत ज्यादा इससे लॉसेस हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग का सेकंड वर्ल्ड वॉर भी चालू हुआ था, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ था। और हम लोग का सेकंड है अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लगभग मतलब इसमें हम लोग का अनगिनत हम लोग का लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉसेस हुआ था। लगभग इसमें हम लोग 65 मिलियन हम लोग का आर्मी सोल्जर क्या थे, इन्वॉल्व थे, और इसमें से 9.2 मिलियन हम लोग का लगभग गए थे। और जो हम लोग का 29 मिलियन लोग थे, वो क्या होते थे, इंजरी, किसी का हाथ टूट गया, किसी का गोड़ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, वहां मिसिंग हो गया, किसी की दीवार दब के मिसिंग हो गया, 29 मिलियन। ठीक है, हम लोग का इससे बहुत लॉसेस होते, जो बिल्डिंग बनी थे नए नए, हम लोग का प्रॉपर्टी वट्टी, घर वर पूरा स्टाइलिश, हम लोग पूरा वो थे, घर वर क्या होते, पूरा गार्डन में पूरा ध्वस्त हो गया था। इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ था। और हम लोग का तीसरा क्या हुआ था, डाउनफॉल ऑफ मोनार्चियल एंड फेडरलिज्म एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक। मोनार्चियल क्या हुआ था, जो राजा का शासन था, वो खत्म हो गया था, और हम लोग का फेडरलिज्म आ गया, मतलब प्रजातंत्र, हम लोग को प्रजा का शासन शुरू वहां से होना हो गया। जो राजा का शासन था वो खत्म हो गया था। ठीक है, आज में हम सचेत हो गए थे, अवेयर हो गए थे, तो इससे होता। और हम लोग जो जब हम लोग का चौथा जो कारण क्या, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन हम लोग का क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था हम लोग का, जो जिसका हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन था वो कब हम लोग का बना था, 10 जनवरी 1920 एडी में बना था। ये कौन बनाया था, यूएस के प्रेसिडेंट हम लोग वुडरो विल्सन ने बनाया था। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है कि इसको बनाने का पीछे का कारण क्या था, इसका हेडक्वार्टर कहां हम लोग का पाया जाता है, जिनेवा में पाया जाता है। और उनका इसमें लगभग हम लोग 67 कंट्री क्या थे, इसका मेंबर थे। इसका जो मेन उद्देश्य है इसको बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, इसका ये कारण था हम लोग का जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को हम लोग का पूरा वर्ल्ड वार ना होने पाए उसे बचाने के लिए, और जो इंटरनेशनल हम लोग का कंफ्लिक्ट है उसे अच्छे से हम लोग के इंटरनेशनल रिलेशन अंडरस्टैंडिंग क्या करे, अच्छे से बनाने, कोई भी हम लोग का जो डिस्प्यूट हो उसे क्या करें, पीसफुली हम लोग का उसे मेंटेन कर दे। ठीक है, इसका यही हम लोग का उद्देश्य था। तो हम लोग का इसका, लेकिन इसका हम लोग का काम कभी तक, कब तक इस काम कर पाए थे हम लोग, 1939 तक, 1939 तक हम लोग का काम कर पाए थे, क्योंकि 1939 के बाद क्या हुआ था, हम लोग का सेकंड वर्ल्ड वॉर हम लोग को शुरू हो गया था। ठीक है,
तो 1947 तक काम कर पाए थे। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते हम बाद में बताएंगे। और हम लोग का अब पांचवा कारण हम लोग कंसीक्वेंसेस क्या है, राइज ऑफ न्यू कंट्री एंड चेंज इन वर्ल्ड मैप। हम लोग का जैसे बहुत से कंट्री थे एक दूसरे में अटैच थे, जैसे एस्ट्रो और हंगेरिया मिलके थे, तो हम लोग का एस्ट्रो और हंगेरिया क्या हुए थे, अलग अलग हो गए थे। और जैसे हम लोग का अल्बानिया, यूगोस्लाविया, फाइनलैंड, ये सब कंट्री क्या था, बहुत से कंट्री के साथ ज्वाइन हुए थे। तो ये क्या हुआ, जब हम लोग का सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो गया था तो क्या होता है, इस कंट्री जो थे अलग अलग हो गए थे। तो अलग होने के बाद कोई अपना कंट्री का नाम दूसरे मैप के साथ ज्वाइन करके बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो वर्ल्ड मैप में क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि अलग अलग कंट्रियां बनने लगी, न्यू न्यू कंट्रियां। ठीक है, हम लोग का ये था। और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, हम लोग का ये बात एकदम सच है कि हम लोग जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था हम लोग का, तो मोनार्चियल खत्म, राजा शासन का खत्म हो गया था, जनता का शासन आ गया था। लेकिन जनता के शासन में भी क्या होता, बहुत सारे डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह जो अपने किसी का नहीं सुनते, वैसे वैसे रूलर क्या हुए थे, डेवलप हो चुके थे, बन चुके थे। जैसे हम लोग का नाजी एडोल्फ हिटलर, इसका नाम तो सभी जानते होंगे, नाजी एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी के बहुत बड़े डिक्टेटरशिप थे, मतलब तानाशाह थे। और हम लोग का फ्रांसिस बेनितो मुसोलिनी, जो हम लोग का थे इटली का हम लोग का रूलर थे। और हम लोग का फ्रांसिस्को फ्रैंको जो कहाँ के थे, स्पेन के रूलर थे। ये सब क्या थे, बहुत ही डिक्टेटर रूलर थे, जो कि अपने आगे किसी का नहीं सुनना चाहते। अगर इनके विरुद्ध कोई जाता तो उसका क्या करा देते थे, मर्डर करा देते थे। ये हम लोग का पावर, जो अपना पावर था, वो क्या करने लगे, मिसयूज करने लगे। ठीक है, तो हम लोग का सतवा जो कॉन्सिक्वेंसेस का क्या था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या होता है, हम लोग जब वर्ल्ड वार में बहुत सारे हम लोग जो जवान शहीद थे, हम लोग आर्मी थे, क्या हुए, बहुत सारे पार्टिसिपेट हुए, एक्टिव ह्यूमन पावर क्या हुए, पार्टिसिपेट हो गए, तो बहुत सारे क्या हुए, हम लोग उसमें मर गए, इंजरीड हो गए, घायल हो गए, हाथ गोड़ टूट टाट गया। तो क्या हुआ, इसमें कोई काम करने वाला बचा नहीं बचा। जो फैक्ट्रिया थी, इंडस्ट्री थी, उसमें क्या हुआ, कोई काम नहीं बचने लगा। जो एग्रीकल्चर लैंड था वो पूरा ध्वस्त होकर चला गया, जो खेती बाड़ी वाला जमीन था ध्वस्त हो गया। बहुत से हम लोग का जो हम लोग का फैक्ट्री इंडस्ट्री था वो सब ध्वस्त हो गया, तो हम लोग को कोई एक्टिव पॉपुलेशन बचा ही नहीं। तो हम लोग को वहां से आदमी को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। हम लोग का भूखमरी से आदमी बहुत ज्यादा मरने लगे। प्राइस है कि जो थोड़ा सा बचा था अमाउंट, उसका प्राइस बहुत ज्यादा डबल कर देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, कोई रोजगार था ही नहीं, आदमी बेरोजगार होकर घूम रहा था, तो इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। बहुत ज्यादा आदमी को हम लोग का क्राइसिस फेस करना पड़ा था 19 से 30 एडी तक। ठीक है, तो हम लोग का लास्ट कंसीक्वेंसेस क्या बताया, सोशल चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम लोग का यूरोपियन हम लोग का क्या होता, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, हम लोग का वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था, तो इसके बाद हम लोग क्या हुआ था, बहुत से जो महिला पुरुष थे क्या थे, कंपलसरी हम लोग का ट्रेनिंग में उन्हें ज्वाइन होना ही था। तो कंपलसरी ट्रेनिंग में चले, एक्टिव हम लोग का पॉपुलेशन उसी में ज्वाइन हो गए। तो काम करने के लिए जो ऑफिस था और बाकी वर्क था हम लोग का क्या, वो महिलाएं क्या करने लगी, वहां पर वो काम करने लगी, ऑफिस में वर्क काम करने लगी, कॉन्फिडेंटली अपने हक अधिकार प्रति क्या होगी, अवेयर हो गई, सचेत हो गई, कॉन्फिडेंटली अपना काम करने लगी। हम लोग का वोमेन राइट, हम लोग का मूवमेंट शुरू हो गया, वहां से अपना हम लोग का महिला जो थी अधिकार पाने लगी, वोटिंग का सिस्टम, हम लोग वोट देने का अधिकार पाने लगी, और हम लोग का बहुत सारे अधिकार पाने लगी। तो इससे जो क्या हुआ था, हम लोग जो ऑर्थोडॉक्सी थॉट था, ऑर्थोडॉक्सी मतलब क्या होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन थॉट था, मतलब कि जो हम लोग का पुरखौली सोच था उन सबका, कि मतलब सिर्फ महिला क्या कर सकती, घर में रह सकती, पुरुष सिर्फ बाहर का काम कर सकता था। तो उस सोच क्या होता, खत्म हो गया था। वैसे महिला भी क्या करने लगी थी, आगे बढ़ने लगी थी, हम लोग का बहुत सारे जॉब करने लगी थी, काम करने लगी थी, बहुत सी चीज में इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, हम लोग महिला भी आगे बढ़ने लगी थी। तो यहाँ से क्या होता, सोशल चेंज होता, मतलब बहुत ही अच्छा हम लोग का परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये सब इतना था हम लोग का कंसीक्वेंसेस। तो आई होप कि आप एग्जाम में आ गए तो इसे अच्छे से लिख ले जाएंगे, कौन कौन सा हम लोग का कंसीक्वेंसेस हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो आई होप कि वीडियो को आपको अच्छी लगी, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को हम लोग हमेशा वॉच करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।